नमस्कार दोस्तों। यदि आप अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और उसका वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप उस नंबर पे मुझे अपनी हथेली व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी चीज़ें लिख करके या ऑडियो के माध्यम से भेज सकते हैं। वैसे मैं फ़ोन पे भी उपलब्ध रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर काम में बिजी रहता हूँ तो फ़ोन जो है शाम के समय ही खुलता है, तकरीबन 4-5 बजे। तो आप उस समय मुझसे जो है फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। हथेली एक मेल हथेली है और चौकोर किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व आपका है, मेहनती है और कर्म पे विश्वास करने वाला व्यक्तित्व है आपका। कर्म को महत्व देते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा करियर और हमारा धन। यहाँ पे जो आपकी करियर और धन की रेखा है वो चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित होके और कहीं ना कहीं शनि पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये जीवन काल के 45वें वर्ष से अपने अस्तित्व में आती है, फल देती है। मनी जो स्टेबिलिटी है, चाहे धन के मामले में हो चाहे करियर के मामले में हो, ये 45वें वर्ष के बाद अपना फलादेश जारी करता है। क्यों करती है? क्योंकि ये जो है यहाँ पे चंद्रमा से शासित होती है और चंद्रमा से जब भाग्य रेखा, करियर और धन की रेखा शासित होती है और शनि स्थान पर जाती है तो जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद ये भाग्योदय को दिखाती है। उससे पहले आपको जो है कहीं ना कहीं ग्रहों के प्रभाव के कारण अपनी जीवन में जो कुछ मिलता है उसके प्रभाव के कारण मिलता है। ये रेखा थोड़ी संघर्ष कराती है, थोड़ा सा जो है व्यक्ति के अंदर तनाव की स्थिति भी देती है। तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच थोड़ा सा चैन मिलता है और 45वें वर्ष के बाद ये भाग्योदय की स्थिति में व्यक्ति को लाती है। लेकिन उसके बाद बहुत शानदार चीज़ें ये व्यक्ति के अंदर करती हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन करती है। और ये प्रैक्टिकल रूप से मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है और मैंने खुद इन चीज़ों का विश्लेषण बहुत गहराई से किया है। देखिएगा, मैंने जो चीज़ें देखी हैं, शास्त्र क्या कहता है वो एक थोड़ा सा अलग रख लेते हैं। जो चीज़ें मैंने वास्तव में देखी उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऐसे देखा है, ये रेखा किसी की कुछ समय तक नहीं थी, यहाँ से रेखा थी आदि, लेकिन कुछ समय बाद देखा गया कि ये रेखा मिट गई और इस रेखा ने जन्म ले लिया जीवन के जो है 40वें वर्ष से। और ये अगर साफ सुथरी है, कटी फटी ना हो, एक दो रेखाएं बीच बीच में काट रही हूँ वो बात अलग है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, लेकिन इस तरह से साफ सुथरी है तो ये रेखा जो है निश्चित रूप से जीवन काल के 41वें वर्ष से फलादेश देना शुरू कर लेती है। लेकिन ये जैसे आपकी है उस तरह से है, पूरा जो है स्पष्ट नहीं है। यहाँ से आगे जो है ये स्पष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं जो है बहुत धूमिल अवस्था में है। और जब ये धूमिल अवस्था में रहती है तो कहीं ना कहीं करियर के मामले में उतार चढ़ाव को दिखाती है। स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, आप लाख कोशिश करें। धन के मामले में आपकी हथेली में धन तो आएगा, लेकिन उस रूप में आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं खर्चा ज़्यादा आ जाएगा और कभी कभी तो बेमतलब का खर्चा आ जाएगा जिसको आपको उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह का खर्चा आएगा। कहीं ना कहीं आप स्टेबल नहीं हो पाते, चाहे किसी भी रूप में हो। तो ये रेखा 45वें के बाद 46वें वर्ष से यहाँ पे जो है अपनी अच्छी स्थिति में आ रही है। तो आपको अभी से क्या करना है, इस रेखा का उपाय करना है। ये ज़रूरी है आपके लिए। अगर जीवन में देख जिस प्रकार से और चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं करियर बहुत उच्चतम स्तर का हो सकता है, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जो संतुष्टि है वो वाला मामला देखा जाए, जो व्यक्ति की अंदर से चाहत है, जो जीवन में करना चाहता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो लक्ष्मी की जो कृपा है
वो कहीं ना कहीं 46वें वर्ष से 46 ईयर से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे देख ले, अब वर्तमान स्थिति को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये अंगूठा है, जो अंगूठे के नीचे का ये भाग, ये निम्न मंगल, और ये जो है यहाँ पे शुक्र है। शुक्र क्या होता है, थोड़ा इसको समझिएगा। शुक्र होता है जो कला को दिखाता है, सौंदर्य को दिखाता है, सुंदरता को दिखाता है और एक सुखद जीवन को दिखाता है। आपकी हथेली में यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर पार्ट में ये अच्छी अवस्था में है, तेजोमय अवस्था में है। ये आपको तेजस्वी बना रहा है, चेहरे से भी सुंदर बना रहा है। कहीं ना कहीं जो पर्सनैलिटी होगी, जो आपका व्यक्तित्व होगा, उसको निखार रहा है। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान करवा रहा है। साथ साथ में किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता भी जो है रखता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या है, अभी यहाँ पे जो है बहुत दूषित हो गया है। तो ये जब दूषित होता है ना, तो व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उलझन में रहता है, तब जाके ये रेखाएं निकलती है यहाँ पे। यहीं पे क्यों निकलती है, एक वैज्ञानिक तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में जो है खून की एक ग्रंथि रहती है, जो हमारी पूरी हथेली को जो है खून का संचार करवाती है, जिससे हमारा हथेली का मूवमेंट होता है, रेखाएं बदलती जाती हैं, उनमें परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ रहती है, ये मुख्य चीज़ है हथेली का। दूसरी बात है, जब सभी हम यहाँ पे वो देखें, नसें देखें, कोशिकाएं देखें, तो कहीं ना कहीं वो सभी हाथ की यहीं से निकल के हमारे मन मस्तिष्क में जाता है। तो जब भी हमारा मस्तिष्क में कोई परिवर्तन आता है, कोई उलझन आती है, तो उसका असर इस क्षेत्र पे दिखाई देता है। तो ये वर्तमान में क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं कोई उलझन बनी हुई है, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उस सोचने के कारण, कहीं ना कहीं डीपली सोचने के कारण तनाव की स्थिति भी है। और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपके दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूर्णता हासिल नहीं है, अभाव ही दिख रहा है। और जो सुख है, जो वास्तविक सुख होता है जीवन का, जो संतुष्टि वाला सुख होता है, उस सुख में कमी दिखाई दे रही है। व्यक्ति लाख प्रयास कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुख व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वो चाह रख रहा है, जो उसको मिलना चाहिए, जो उसका हक है। तो शुक्राचार्य जी यहाँ पे इस समय अच्छी स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। साथ में जो अंगूठा है आपका, ये इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, और इच्छा शक्तियों को पाने के लिए व्यक्ति मेहनत भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी आपूर्ति भी कर लेगा आने वाले समय में, जब करियर और धन की रेखा स्टेबल स्थिति में आ जाएगी। लेकिन क्या करना है, क्या सावधानी रखनी है जीवन में। ये सेकंड पोरवा काफ़ी लंबा है, ज़्यादा लंबा है। कुछ थोड़ा बहुत हो तो कोई बात नहीं, ये ज़्यादा लंबा है, तो कहीं ना कहीं जो है अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। अंगूठा बता रहा है, एक तो किसी के कहने पे नहीं आना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, निर्णयों के कारण जो है नुकसान हो सकता है। विशेषकर जो है आपको बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना है। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो डबल स्थिति बन रही है, आप ध्यान से देखिएगा, जो आपकी हृदय रेखा है, ये करियर धन की रेखा यहाँ तक जा रही है। यहाँ 56वें वर्ष से एक स्मूथ और सुंदर रेखा दिखाई दे रही है। तो 56वां वर्ष जो है आपका एक, अगर कहें तो स्वर्णिम युग आपके लिए ला रहा है। बहुत ही चमकदार ग्लैमर वाला समय जो है 56वां वर्ष आपको ले रहा है। कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा, परिवार का सुख है, बच्चों का सुख है, जो तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं। विशेषकर ये तो भौतिक चीज़ें बताता है, मानी वो पारिवारिक ये चीज़ें तो नहीं बताता है, ये भौतिक सुख सुविधाएं बताता है कि बेहतरीन हो जाएंगी, बहुत सुंदर हो जाएंगी। लेकिन तब तक ऐसा ही रहना नहीं।
46वें वर्ष से कहीं ना कहीं जीवन में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर, लेकिन सावधानी रखनी है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर है, अगर ऐसा अंगूठा है आप लोगों का, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी जो सुख है वो थोड़ा कम मिलता है, ये निश्चित है। और कल्पनाएं बहुत ज़्यादा व्यक्त कर लेता है और ज़्यादा सफल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 46वें वर्ष से जो है चीज़ें आपके अंडर में है, फिर भी सावधानी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक तो भावनाओं में आके या जल्दबाजी में आके, किसी के कहने में आके त्वरित निर्णय नहीं लेना है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। निर्णयों के कारण आपको कहीं ना कहीं जो है नुकसान होगा, ये आपकी हथेली बता रही है। इन दोनों के बीच में देखा जाए तो एक यव का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आपका जो व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, एक दयावान व्यक्तित्व है। और एक बात तो निश्चित है, अपने जीवन काल में अपना घर का सुख आपका है। एक महाशय मुझे पूछ रहे थे कि जिसका भी होता है आप कहते हैं कि उसको घर का सुख मिलेगा। देखिएगा, मिलता है। और मैं इसलिए इसको कहता हूँ कि और चीज़ें भी देखी जाती हैं, केवल इसको नहीं। हमने अपने नज़र से हथेली देख लिया और बारीक से बारीक चीज़ें हम वीडियो में नहीं बता पाएंगे। कुछ चीज़ें अपने तक भी सीमित रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिसको हम कहते हैं उसको सुख मिलता है, ये गारंटेड है। जो मानता है इस चीज़ को वो समझ जाएगा। और जिसको भी हमने बोला है जो चीज़, जो हमने कॉन्फिडेंस लेवल से बोला है, जो किताबों में लिखे है वो तो हम उस प्रकार से पढ़ते हैं। लेकिन जो हम रिसर्च करते हैं, जो हमारे फीडबैक आता है, उसको हम ज़रूर बोलते हैं। तो महाशय जी, आपने समझ लिया होगा। वैसे आप बहुत ज़्यादा एक महाशय मुझे व्हाट्सअप कर रहे थे, मैंने ब्लॉक मार दिया है उनको, क्योंकि कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस ले होते हैं, अपने को सबसे बड़ा विद्वान समझते हैं। ठीक है, आपने कुछ पूछना है आप पूछिएगा, दूसरे की भी सुनिएगा, अपनी बातों पे रहना। और कुछ राजनेताओं की तरह कि बस जो कुछ हो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, आप समझते हैं समझो, आप मेरे को देखो, दूसरे को देखो, तीसरे को देखो, किताबें उठाओ, उनको पढ़ो और अपने जीवन में अपने दोस्तों को हथेलियाँ देखो, और जिसका घर बना है उसको देखो कि वास्तव में उसकी इसमें ये है। अगर ये नहीं है तो और क्या चिन्ह है कि जिससे इसको घर का सुख मिला है, इसको वाहन का सुख मिला है, इसको परिवार का सुख मिला है, उसको बच्चों का सुख मिला है, या एकदम परिवर्तन कैसे आ गया इस उम्र से इसको। तो ये आप जो है नॉर्मली भी देख सकते हैं अपने आसपास, उनकी हथेली पे नज़र मार के। तो ये होती है चीज़ें। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरी हथेली में कुछ रेखाएं उभर कर आ रही हैं और धीरे धीरे जालनुमा बना रही हैं। ये नेगेटिव है। और ये मणिबंध में देखें जो रेखाएं हैं वो अभी धूमिल हैं और गौण रेखाएं कहीं ना कहीं जालनुमा बना रही हैं, हथेली में भी और कलाई में भी। इसका क्या अर्थ है देखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके मन के उलझन को बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ समय तक कोई ना कोई उलझन बनी रहेगी और इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक रहता है। अगर व्यक्ति ने थोड़ा सा अपना रूटीन बदल दिया, ये साफ तौर पे कह रही है कि यहाँ पे जो आप जिस हिसाब से जी रहे हैं ना, जो आपकी दिनचर्या है, कहीं ना कहीं उसमें कोई खराबी है और कुछ नहीं है। ये न तो ये पितृदोष है, न ये नेगेटिव ऊर्जा है, न ये वास्तु दोष है, न ये कोई और योग है। ये केवल ये कह रही है कि जो आपकी दिनचर्या है ना, वो दिनचर्या अनबैलेंस है, वो वैज्ञानिक नहीं है, न प्राकृतिक है। इस कारण से ये चीज़ें आ रही हैं। और जब ये चीज़ें आती हैं तो क्या होता है, मन के अंदर उलझन को जन्म देती है, दिमाग में उलझन को जन्म देती है और डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर असर डालती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति आनी शुरू हो जाती है, डिसीजन लेने की क्षमता पे असर पड़ता है और जो आपकी आर्थिक स्थिति है कहीं ना कहीं उस पे असर पड़ता है।
और उसका असर आपके रिश्तों पे भी पड़ता है। आपका सफलता का जो स्तर है वो भी घटना शुरू हो जाता है और इसका असर आपका व्यक्तित्व पे भी पड़ता है। कहीं न कहीं आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको ये तीव्र गति से अनबैलेंस करने बैठ जाता है। सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। एक तरह से है सब कुछ, आपको दिख भी रहा है, होगा भी, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ आपके हाथ नहीं आ रही है। तो ये कोई न कोई चिंता बनी रहेगी, इस बात का द्योतक है और ये उलझन और बहुत सारी चीज़ें देता है। तो योग और ध्यान क्रियाएं जो मैंने आपको दे रखी हैं पहले, या नहीं दे रखे होगे तो अब दूंगा, उसको प्रॉपर ढंग से करिएगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग में अगर आप मॉर्निंग के समय में अगर आप सूर्योदय से थोड़ा सा पहले नंगे पैर अगर धूप में कुछ देर चले और जब सूर्य की प्रथम किरणें फट रही होंगी, धरती पे पड़ रही होंगी, उस समय आप वहाँ पे जो है सूर्य नमस्कार या कुछ सूर्य की क्रियाएं, अगर कोई योगा व्यायाम आता है, अगर हल्का सा करें 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट और उसके बाद अपने घर आ जाए, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके मन मस्तिष्क पे, आपके पूरे शरीर पे और कहीं ना कहीं आपका जो करियर का भाग है, जो आपका परिवार का भाग है, जो आपका समाज का भाग है, सभी चीज़ों पे इसका प्रभाव पड़ेगा और अपना फल देगा बेहतरीन तरीके से। तो बहुत छोटी क्रिया है, लेकिन आपका एलिमेंट उससे सूट कर जाएगा। ये आपके लिए खास है, ठीक है ना। अलग अलग एलिमेंट के व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। ऐसे नहीं सबके लिए एक ही है कि धूप में ही चलो सब भला हो जाएगा, नहीं, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग है। बाकी जो और उपाय है, जो है ये थोड़ा सा जो तनाव की स्थिति, नेगेटिविटी आ जाती है इन रेखाओं की वजह से, वो हम अब स्नान वगैरह करने में उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसको मैं विधिवत तरीके से लिख के दूंगा, वो जरूर करिएगा और साथ में ये उपाय कर लीजिएगा। बहुत और करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और जीवन में जो है सभी रेखाएं अपनी अनुकूल स्थिति में आएंगी और बहुत बड़ा फायदा देगा। यहाँ पे मंगल जब इस प्रकार से रहता है तो कहीं ना कहीं इन रेखाओं का प्रभाव इस पे पड़ता है और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और व्यक्ति जो है, जो गुस्सैलपन है व्यक्ति के अंदर, कहीं ना कहीं वो जन्म लेना लगता है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा, तुरंत बोल दिया किसी को, फिर पछतावा हो गया, यार ये नहीं करना चाहिए था। तो ये जो चिड़चिड़ापन है वो भी आने बैठ जाता है। मंगल जो है और ओवर कॉन्फिडेंस कई बार दे देता है। मंगल चीज़ों को जो है यहाँ पे बढ़ा रहा है। बृहस्पति बहुत ज़्यादा फूल गया है, एक बतासे की तरह, ये ठीक नहीं होता है। माने अच्छा तो है, चीज़ें तो अच्छी दे रही, लेकिन बतासे की तरह फूलना जो सुख है व्यक्ति के, उन सुखों में कमी करता है और जो अपने से बड़ों का सहयोग मिलना चाहिए वो सपोर्ट धीरे धीरे जो है कम होता है और सूर्य भी इस स्तर पे हो, मानी यहाँ से सूर्य रेखा जा रही है, यहाँ से काट रही है, फिर यूं बन रही है और छोटी छोटी अनेक रेखाएं इसमें जा रही हैं। तो ये सब मिलके जो है कहीं ना कहीं जीवनचर्या खराब है, इस ओर इशारा कर रही हैं। आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, इसको ये बता रही है कि ये तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपके जो प्रयास हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, आपके जो प्रयास हैं वो पूरे रूप में फलित अवस्था में नहीं आ रहे हैं उस प्रकार से जिस प्रकार से आना चाहिए। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। आप जो आपके अंदर योग्यता है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें जो निखर के आनी चाहिए थी, उभर के आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पा रही हैं। व्यापार कर रहा है व्यक्ति तो वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और वो ब्रांड नहीं मिल पा रहा उसको, जो वास्तव में मिलना चाहिए। वो क्या है, उसका हैसियत क्या है, ये चीज़ जो होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं जो है उसमें अड़चन दिखाई दे रही है। नौकरी व्यक्ति कर रहा होगा तो वो ग्रोथ और वो श्रेय जो उसका हक है,
जिसके लिए वो अपने सर्वस्व न्योछावर कर रहा है, अपने को खपा रहा है, वो चीज़ नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं कामों में अड़चन आना, कहीं ना कहीं घूम फिर के चीज़ें वहीं आना, ये सूर्य दिखा रहा है आपका। तो आपको क्या करना है, आपको सूर्य को ठीक करना है। और ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं 46वें वर्ष से ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। 56वां वर्ष आपका बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पे करियर और धन की रेखा जो है 36वें वर्ष से धूमिल 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 होती हुई आगे बहुत ज़्यादा धूमिल जा रही है। फिर एक रेखा यहाँ से आ रही है जो 56वें वर्ष से बहुत बड़ी चीज़ की ओर ले जा रही है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है 46वें वर्ष से जो करियर और धन की रेखा बहुत सुंदर रूप में आ रही है, उसकी तरफ ध्यान देना है। और उसके लिए केवल और केवल छोटी छोटी कुछ क्रियाएं हैं, उनको जरूर जो है आपको ठीक करना है। वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अब चलते हैं, थोड़ा थोड़ा और चीज़ें भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये उंगली इस तरफ से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है आपके शनि की तरफ। मानी आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं और एक उदार दिल आपका है। मनी दयावान व्यक्तित्व है, चाहे बाहर से आप कैसे भी हों, लेकिन अंदर जो आपका हृदय है वो बहुत दयालु है। और परोपकार की भावना भी आपके अंदर है, दूसरों की सहायता करना, ये ध्येय भी आपके अंदर कहीं ना कहीं एक कोने में बैठा हुआ है। और बाहर से आप दिखाते हो ना दिखाते हो वो अलग है, लेकिन अंदर ये है कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास आपका यहाँ पे बना हुआ है कि वैसे ही नहीं है, ईश्वर वास्तव में कुछ है। और उसके ऊपर विश्वास भी आपका यहाँ पे दिख रहा है। ये चीज़ आपकी जो है ये कह रही है। दूसरी बात देखें, ये सीधी खड़ी है। सबसे पहले भी मैंने बोला था, कर्म पे विश्वास करने वाला व्यक्ति है, हर पल जो है मेहनत करने के लिए तत्परता हासिल है, ये भी यहाँ पे दिखा रही है। ये हल्की तरह से झुक रही है इस तरफ, तो यश पाने की इच्छा भी यहाँ पे बहुत तीव्र गति से आपके मन के अंदर है। अब यहाँ पे देखते हैं, दोनों उंगलियां लगभग लगभग बराबर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो यश और पैसों की भूख भी आपके अंदर है, और आपके लिए आपकी हथेली बता रही है कि पैसा और सम्मान बहुत जरूरी दिखाई दे रहा है। और वर्तमान में लक्ष्य भी जो है इस ओर जाता हुआ दिख रहा है कि सम्मान भी मिलना चाहिए और पैसा भी मिलना चाहिए। अगर केवल पैसा मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, तो उस पैसा का महत्व नहीं है। क्या करना है उस पैसा का, ये चीज़ आप जानते हैं। और सम्मान ही मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो वो सम्मान ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, ये भी आप जानते हैं। इसलिए आपका जो लक्ष्य है इस ओर साफ दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली देखिए, ये इस तरफ झुक रही है, इस फिंगर की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। तो कहीं ना कहीं धन कमाने की जो ललक है वो पैदा होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इसके पहले पूर्व से थोड़ा छोटा कम है, तो ये थोड़ी सी कमी देती है व्यक्ति के अंदर। क्या कमी देती है? मनी मैनेजमेंट में। लेकिन यहाँ पे मनी मैनेजमेंट में आगे कमी नहीं रहेगी, क्योंकि एक मनी ट्रायंगल साफ सुथरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, इन चीज़ों में हल्की कमी रह सकती है, तो उसको नाखून को बढ़ा के थोड़ा सा इसको आप पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए, हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई इन दोनों के बीच में जा रही है, इस उंगली और इस उंगली के बीच में। और देवगुरु बृहस्पति और जो है कर्म का द्योतक जो शनि है, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ये आपके महत्वाकांक्षी को बता रहा है कि व्यक्ति जो है बहुत महत्वाकांक्षी है और व्यक्ति की सोच आगे बढ़ने की हो रही है। अच्छी चीज़ है। गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण आपकी जो इच्छा है वो अब एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं शनि का प्रभाव पड़ने के कारण अब व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े करेगा, जुगाड़ लगाना पड़े जुगाड़ी होगा, जुगाड़ लगाएगा, इन केन प्रकारेण जो भी व्यक्ति से हो जाएगा वो व्यक्ति करेगा, ये यहाँ पे बता रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, व्यक्ति जो है गलत तो नहीं कर सकता है अपनी चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से एक रेखा आ रही है आचार्य बृहस्पति से,
और इसकी ब्रांच बृहस्पति पे जो है समाहित हो रही है। कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसा व्यक्तित्व रहने वाला है कि केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे। निखर के व्यक्तित्व आएगा, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है और अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन कर लेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तेजस्वी भी हैं। प्रेम के मामले में बाहर से कठोर हो सकते हैं, कह नहीं सकते, लेकिन अंदर से हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है, स्वाभिमानी है। हाँ, स्वाभिमान में ईगो का प्रॉब्लम आपके अंदर है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। देखिएगा, सूर्य के ठीक होने पे ही मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी अगर नौकरी कर रहे होंगे तो। अगर सूर्य के ही ठीक होने पे, शुक्र के ही अनुकूल स्थिति में आने पे और करियर और धन की रेखा के स्मूथ होने पर ही, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन आपको व्यतीत होगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, ये विष्णु का सिंबल है, बहुत सुंदर सिंबल है विष्णु का, और हस्तरेखा शास्त्र में इसे अति उत्तम माना जाता है। भगवान नारायण की, बद्री विशाल बागेश्वर भगवान की जिस पे विशेष कृपा होती है, उसके हृदय रेखा पे ये जो है गुरु से मिलन करता हुआ सिंबल बनता है। ये कह रहा है कि आपके पूर्व जन्म से लेके इस जन्म में भी भगवान विष्णु ही आपके जो है इष्ट देव हैं, चाहे वो नरसिंह के रूप में हो, चाहे वो जो है किसी और रूप में हो, चाहे विष्णु के रूप में हो, लेकिन आपके इष्ट देव यही हैं और इनकी ही शरणागति आपको जाना है। ये भी यहाँ पे साफ तौर पे जो है दिखाई दे रहा है। और लेकिन यहाँ से देखिएगा, एक रेखा इस तरह से आ रही है और हृदय रेखा पे समाहित हो रही है और ये हल्का सा इस तरफ झुक रहा है, तो थोड़ा सा जो है मंगल का प्रभाव आ जाने के कारण थोड़ा दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें हल्की कमी आ सकती है। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है बस। और दूसरी बात, हृदय रेखा पे बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं। प्रॉपर्टी का लाभ तो बहुत अच्छा होगा, हो भी गया होगा या तो, लेकिन एक तो धन किसी के पास ज़्यादा ना फंसाएं, वापस आना मुश्किल हो सकता है। लोग मना तो नहीं करेंगे लेकिन वापस आना मुश्किल हो सकता है। दूसरा, रिश्तों के प्रति आप किसी के लिए वर्तमान में कितना भी कुछ करने, लेकिन दूसरी तरफ से केवल यही सोचा जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत स्वार्थी है, केवल अपने लिए सोचता है, दूसरे के लिए नहीं सोचता है, जबकि इसके लिए सब कुछ है, ये केवल दिखाने का ढोंग करता है। इस प्रकार की जो है चीज़ें आ सकती है। तो इसमें जो है अपने हृदय को मजबूत रखें और दुनिया को तो कहने दें क्या कहता है। यहाँ पे देखिएगा, एक शानदार जो है चीज बन रही है, ये बहुत कम हथेली में बनता है। ऐसा व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता होता है या उसकी नॉलेज बहुत अच्छी रखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, ऐसे ऐसे व्यक्ति इस और जो है अपनी रिसर्च को बढ़ाता है और कई व्यक्ति तो इसी से अपने जो है आजीविका को भी चलाते हैं। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। रिसर्चर होते हैं, रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण भी होता है ऐसे लोग, और रिसर्च भी करते हैं। जो रहस्यमय विद्याएं हैं, जो अलौकिक विद्याएं हैं, और ऐसे लोगों के अंदर जो है मनुष्य का वास्तव में गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, या ये जो अलौकिक विद्याएं होती हैं ये वास्तव में कुछ हैं, इनके द्वारा कुछ जाना जा सकता है। जो गुप्त विद्या का रहस्य है वो भी इन व्यक्तियों को अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है एक प्रैक्टिकल रूप में उसके ज्ञाता हो जाते हैं, बहुत बड़े ज्ञाता। एक बात और है, इन लोगों के कई दुश्मन हो जाएं लेकिन इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। गिराने की बहुत कोशिश करें लेकिन ये स्वच्छंद तरह से चलते रहते हैं। ये बहुत कमाल का साइन है और बहुत ही कम लोगों की हथेली में ये मिलता है। ऐसा लोग आप या तो बहुत बड़ा तंत्र मंत्र के क्षेत्र में देखेंगे, बहुत बड़ा तांत्रिक देखेंगे, या बहुत बड़ा संत महात्मा देखेंगे जो त्रिकाल दृष्टि हो,
या उस चीज़ को देखेंगे जो बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हो, ज्योतिष में बहुत पारंगत हो, चाहे उसका प्रयोग वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब अच्छे खासे उम्र वालों के अगर हथेली में ये देखें तो उसकी वाक सिद्धि देखेंगे आप, जिसको जो वो आशीर्वाद दे देता है ना, वो फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मन की पूरी बात बताना, आपके घर की पूरी बात बताना, आपके समाज की पूरी बात बताना, ऐसे लोग चुटकी में बता लेते हैं, क्योंकि गुप्त विद्याएं इनके अंदर धीरे धीरे समाहित होने बैठ जाती हैं। तो आपके हथेली में अगर सबसे बड़ा कोई चिन्ह है तो वो ये है, और वो किसकी वजह से है? इष्ट ग्रह बृहस्पति की वजह से, कर्म ग्रह शनि की वजह से जो रहस्य पैदा करता है, और इष्ट देव भगवान विष्णु की वजह से। अगर इन तीन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो निश्चित ही आपको वो मिलेगा जो आज तक आपके परिवार में शायद मिला हो, और उस चीज़ के लिए आप जाने जाएंगे जो आपके परिवार में किसी ने जाना हो। बहुत नाम और यश देगा ये आपको, अगर आपने इस चीज़ को पहचान लिया। और इस देश में ही नहीं, पूरे विदेशों तक, बहुत दूर दूर तक आपका नाम बजेगा, डंका बजेगा जो कहता हूँ मैं। ये निश्चित ही बहुत बड़ा साइन आपकी हथेली में है। चाहे अभी आप जो है कितने भी उलझन में हो, कितनी भी दुखी हो, सुख आपके पास आ ही ना रहा हो, खुशी आपके पास आ ही नहीं रही हो, उलझन में ही उलझन में हो, जिंदगी का रास्ता नहीं मिल रहा हो, लेकिन तो भी एक समय ऐसा आएगा, अगर आपने इस ओर ध्यान दिया तो ये चिन्ह आपको, कह नहीं सकता हूं, इतने बड़े स्तर पे ले जाएगा। राजतंत्र तो बहुत दूर की बात है, राजतंत्र बहुत छोटी बात है। ये बड़े बड़े उससे भी आगे जो चीज़ें होती हैं उन तक आपको पहुंचाएगा। बहुत बड़ी चीज़ है। और ये चीज़ जो है मैं आपको पर्सनली भी जो है व्हाट्सएप पे लिखूंगा कि किन हाथों में मैंने देखा है और क्या उसका फलादेश है। मैंने बहुत कम हाथों में देखा है, लेकिन वो व्यक्ति मैंने जो देखे हैं वो उस स्तर तक के व्यक्ति देखे हैं। बहुत सुंदर चीज़ है और बहुत कम हथेली में ये पाया जाता है, बहुत कम हथेली में। और जिसकी हथेली में पाया जाएगा वो निश्चित ही रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता होगा, गुप्त ज्ञान का ज्ञाता होगा। और इसके साथ और चीज़ें भी, अगर जैसे बृहस्पति साथ देता है, शनि साथ देता है, भाग्य का स्थान, और आपका इष्ट देव साथ देता है, तो व्यक्ति त्रिकालदर्शी होता है। जिसको जो बोल दिया वो होता है, वाक सिद्धि होती है व्यक्ति के अंदर। तो ये बहुत बड़ा रहस्य आपके अंदर है। ऐसा रहस्यमय चिन्ह बहुत कम लोगों की हथेली में होता है। मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो इस तरह से आती हुई यहाँ पे साफ दिखाई दे रही। बौद्धिक स्तर में कोई कमी नहीं है, विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, और अपने मस्तिष्क शक्ति के बल पे हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। जब मस्तिष्क रेखा को छोटी छोटी रेखाएं काटती हैं तो मस्तिष्क को रेखाओं का काटना का मतलब हल्का सा तनाव की स्थिति पैदा करना, उलझन की स्थिति पैदा करना, और जो पैसा है कितना भी आ जाए हथेली में पैसे का ना रुकना, इस चीज़ की ओर ये इशारा करती हैं। लेकिन यहाँ पे देखें इस प्रकार से जो है स्तंभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 46वें वर्ष से अगर आप सावधान तरीके से रहें तो धन के मामले में बहुत बड़ी वृद्धि भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा देखें, इस तरह से जीवन की रेखा बहुत सुंदर है, यहाँ तक जारी है। देखिएगा, एक तो इस प्रकार की जीवन रेखा होती है और ये इस तरह से जारी है, यहाँ पे इस प्रकार की जीवन रेखा होती है। एक तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करता है। दूसरी बात है कि व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास करता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति ये कराता है। तीसरी बात है, ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर मामले में या तो अपने शहर से, अपने जन्म स्थान से दूर किसी शहर में बस जाते हैं, मानी
घर योग खंडित हो जाता है। इसमें जिस जन्म स्थान में जन्म लिया है वहाँ व्यक्ति रचता बसता नहीं, दूर जाके बस जाता है, वहीं मकान बना लेता है, वहीं रहने लगता है, वहीं अपनी घर गृहस्थी जोड़ देता है या तो विदेश में जोड़ देता है, लेकिन जन्म स्थान में बहुत कम टिक पाता है ऐसा व्यक्ति। दूसरी बात है, ये ऐसा व्यक्ति जो है विदेश की भी जो है विदेश में भी रहता है, लेकिन धीरे धीरे परिवार के प्रति समर्पण की भावना व्यक्ति की रहती है। उतार चढ़ाव भरी जिंदगी भी ऐसे लोगों की रहती है और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन तो भी ठीक है, अच्छा है। अब यहाँ देखो, यहाँ तक जो है कम से कम 46-47वें वर्ष तक कहीं ना कहीं इसमें उतार चढ़ाव है, बहुत आगे बढ़ने के योग हैं, थोड़ा सा पीछे जाने के योग भी है, और कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति, उलझन की स्थिति भी दिखाई दे रही है। बहुत सारी रेखाएं हैं, यात्रा की भी रेखाएं यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। मणिबंध में भी 3 रेखाएं हैं, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों को बता रही है। और कहीं ना कहीं 46वें वर्ष के बाद या 56वें वर्ष से, ये 56वें वर्ष से ही अपना प्रभाव देंगे। अभी उदयमान स्थिति में है, लेकिन ये अच्छा धन देती हैं जीवन में और बहुत सुंदर विद्या का प्रादुर्भाव देता है। तो कहीं ना कहीं ये और जो है ये चिन्ह मिल के 56वें वर्ष से बहुत उन्नति के शिखर पे आपको पहुंचाएगा, ये निश्चित है। देखा जाए तो बाकी ग्रह भी आपके अनुकूल हैं, बहुत जो है इधर उधर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, उनका उपाय भी मैं दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें और ये जितना जल्दी हो सके इसको जागृत कर लें। ये आपकी वो धरोहर है, ये आपकी वो चीज़ है जो गॉड गिफ्टेड है। बहुत कम लोगों को ये विरासत में मिलती है और व्यक्ति ऐसा काम कर लेता है कि लोग उसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद करते हैं। सदैव याद रखने वाला, अपनी यादों में सदैव जीवित रहने वाला व्यक्ति ये होता है, ठीक है ना। और किसी व्यक्ति की उम्र अगर कम हो और वो व्यक्ति ऐसा काम कर ले कि जन्म जन्मांतर तक याद रखा जाए, तो उम्र कोई वैल्यू नहीं रखती। कितना गरीब हो व्यक्ति, लेकिन ऐसा काम कर ले कि समाज में उसे लोग जन्म जन्मांतर तक याद रखें, तो वो धन किसी काम का नहीं है, लेकिन व्यक्ति के वो गुण हमेशा जीवित रहते हैं। तो ये चीज़ भगवान बहुत कम लोगों को देखता है। केवल और केवल सभी चीज़ों को भुला के इस चीज़ की ओर आप ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।